हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। एंड इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग आपके सामने इस साल 2024 में जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस आए हैं, डिफरेंट आपके जो आपके क्वेश्चंस पेपर्स थे, ठीक है, डिफरेंट जो सेट्स थे मैथ्स के, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल करा है। एंड मैं आपको बताऊं बात की आपका 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें मैक्सिमम या अमूमन मैक्सिमम देख सकते हैं जितने भी सैंपल पेपर्स थे, टोटल 5 सैंपल पेपर थे जो सीबीएसई बोर्ड ने आपके लॉन्च करे थे, ठीक है जी। तो उन 5 नॉट सैंपल पेपर्स, 5 आपके पेपर्स थे, सेट्स थे। उन 5 सेट्स में बच्चे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से। कितने मार्क्स का है? केवल 5 मार्क्स का है, जिसमें से 2 मार्क्स के आपके क्या थे? एमसीक्यू थे, और 3 मार्क्स का बच्चा आपका क्या था? आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन था। अदरवाइज 1 मार्क का एमसीक्यू होता था और 4 मार्क्स का क्या होता था? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता था। मतलब 5 मार्क्स का ही आपको क्या देखने को मिल रहा था? क्वेश्चन आ रहे थे फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या तो 3 मार्कर क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यू साथ में, अदरवाइज 1 एमसीक्यू और 4 मार्कर का क्वेश्चन है। क्लियर है बात? एंड फिर कंपार्टमेंट में भी सेम यही चीज आपका फॉलोअप हुई। तो मैंने कंपार्टमेंट का भी एक क्वेश्चन, एक ही सेट आया था कंपार्टमेंट में, तो हमने उसके भी वहां से भी क्वेश्चन उठाए हैं। 2 क्वेश्चन है वहां से। तो अपन लोग ना स्टार्ट करते हैं। एंड ये ध्यान देना कि जो मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चंस, आपको बताए हमने अभी आज, पिछले जो 2024 में आए। सैंपल पेपर में कितने थे इस बार? सैंपल पेपर में इस बार आपका 7 का बोला गया, बट ये चीज ऐसे फ्लक्चुएट करती है, देख लेंगे अभी अपन लोग। फिलहाल हम 2024 में थोड़ा फॉलो करते हैं कि क्या चीजें आई हैं। तो 2024 में मैं आपको अभी क्या करूंगा, क्वेश्चन सामने आपके रहेंगे एंड एक एक करके मैं इनका स्लाइड शो आगे करता रहूंगा। आप लोगों का करना है पॉज करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये थोड़ा तेज चलेगी, आपको फ्रीक्वेंटली पॉज करना पड़ेगा। उसके बाद आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आप फिर इसका सोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इवन अगर आपके आंसर्स आए, यू कैन राइट द आंसर इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए जी, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दिस इज द सेकेंड वन, थर्ड एमसीक्यू। आप ये मत समझना कि ये सारे के सारे एक ही पेपर से हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे, एक पेपर में 2 एमसीक्यू आते हैं और 3 आपके, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो डिफरेंट आपके जो सेट्स थे, 5 सेट्स, उन सब से क्वेश्चन है। फिर एक एमसीक्यू है, अनदर एमसीक्यू इज दिस। फिर एक ये एमसीक्यू है बच्चे आपका, देन अनदर एमसीक्यू इज दिस। फिर ये एक और एमसीक्यू। ये जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था 2024 में, उससे एक एमसीक्यू उठ के आया था बच्चे, ठीक है जी। देन ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। 3 मार्कर क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। फिर आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया, देखो ये एक्सरसाइज से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा बहुत फेरबदल करा इसने, इधर उधर करा, वैल्यू मतलब वैल्यूज को, क्या वेरिएबल्स को कभी इधर उधर, वाई स्क्वायर को इधर कर दिया या इधर कर दिया, ऐसा कुछ करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका एग्जाम्पल 16 हो जाएगा चैप्टर 9 से। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे के सारे जो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। दिस वन अगेन अ 3 मार्क का क्वेश्चन। फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक और, ये एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 11, ये भी पूछा गया था। एंड ये आपका कंपार्टमेंट में इस बार 2024 में पूछा गया, ठीक है जी। एंड फाइनली ये केस स्टडीज आई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, पॉज करके रोक के देखना है इसको। 2 क्वेश्चन है इसमें, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, इसके लिए मैंने एक अलग स्लाइड लगा रखी थी, ठीक है। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपको नहीं आया तो आप क्या करना, वापस से प्ले करना, फिर सारे सॉल्यूशंस जितने हैं पहले आप पॉज करके सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, अगर आप पूरा चैप्टर कर चुके हो तो, ठीक। चलो ट्राई करो आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चा आपके सामने। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर और डिग्री। ध्यान से देखना, ऑर्डर पूछ रहा है पहले, फिर डिग्री पूछ रहा है। ऑर्डर देखते हो आप, dy ओवर dx ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर एक ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो यही ऑर्डर हो जाएगा इसका। तो ऑर्डर क्या हो जाना है, 2। तो ऑर्डर होगा बेटा आपका 2, ठीक है। ऑर्डर इज 2। फिर उसके बाद जो ऑर्डर होता है उसकी आप हाईएस्ट पावर देखते हो। आप पहले ये भी देखते हो कि इट इज अ पॉलिनोमियल, मतलब आपका पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है, उस फॉर्म में है या नहीं है। वो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि ये साइन के अंदर कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट ना आ जाए, या लॉग के अंदर ना है, ई की पावर के अंदर ना है, साइन इनवर्स के अंदर ना है,
इनके अंदर अगर आता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो हम एक बार बोलते हैं कि डिग्री आर इनवैलिड, नॉट वैलिड हो सकती है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? और हम कोशिश करते हैं उसको हटाने की, अगर हटा पाए तो हम बोलेंगे डिग्री कुछ ना कुछ होगी, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अब स्ट्रेट अवे इस जो सेकंड ऑर्डर था इसकी हाईएस्ट पावर आपने देखी कितनी आ रही है यार, 1 आ रही है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे आपका 1 हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आती है? ठीक है, बेसिक सा सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें हमसे बोलता है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या बतानी है बच्चे, डिग्री बतानी है। आप लोग चुपचाप से अपनी उंगली से बता सकते हो, क्वेश्चन करते हो। अब यहाँ पर आपसे बोलता है डिग्री, डिग्री पूछ रहा है, ऑर्डर नहीं पूछ रहा। तो सबसे पहले डिग्री से पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बच्चे, ऑर्डर चेक करते हैं। तो आप देखोगे हाईएस्ट ऑर्डर मतलब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट वाई डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, साइन के साथ ये वाई डैश आ गया। इसका मतलब क्या है, साइन डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ये क्यों नहीं है, बिकॉज साइन के अंदर ही आ गया ना। क्या मैं इसे हटाऊंगा तो कुछ बन सकता है। अगर आप इस साइन को इधर भी लाओगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर उसके अंदर ये आ जाएंगे यार, फिर से डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाएगा। तो आप हटा नहीं पा रहे हो, रिमूव नहीं कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही, पहले एक्स आएगा फिर साइन आएगा इधर। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी और डिग्री पूछी थी, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आती है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बच्चे। इसमें आपसे बोलता है ऑर्डर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंपल सा सवाल है, ऑर्डर बोल रहा है, डिग्री नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर है बच्चे, आपको इसलिए क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ना है। ऑर्डर बोल रहा है, डिग्री बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, ऑर्डर डिग्री पूछ रहा है, डिग्री ऑर्डर पूछ रहा है। आपको दोनों का क्या देखना है, सीक्वेंस देखना है। अगर डिग्री ऑर्डर पूछ रहा है, कभी कभी हमारे दिमाग में रहता है पहले ऑर्डर लिखते हैं फिर हम डिग्री लिखते हैं। कई क्वेश्चन में उसने पूछा डिग्री और ऑर्डर क्या है। क्लियर है, इस चीज को भी आपने देखना है। तो यहाँ पर बच्चे फोर्थ ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 ही हो गया। तो ऑर्डर क्या हो जाना है इसका, 4। अगर मैं इसकी डिग्री पूछूं तो क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 1। हाँ, यहाँ खेल गए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं डिग्री क्या है, 1 होगी, नहीं होगी। डिग्री तो नॉट डिफाइंड होगी ना। क्यों, बिकॉज ये साइन के साथ, अगर तुम इसको इधर भी ले गए साइन इनवर्स होगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को बोल रहा है तो समझ जाओ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है बात? तो अब हम देखते हैं किस फॉर्म में है सर ये। यहां पर गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स। अब बच्चे एक चीज ध्यान से देखो, आपका y की पावर 1 दिख रही है और x की पावर 2 दिख रही है। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx वाली ही है। ये फॉर्म बताई थी ना, dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q। दूसरी फॉर्म क्या थी, dx ओवर dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1 थी। तो यहाँ पर x की पावर अगर 1 होती तो मैं एक बार को सोच भी लेता, बट x की पावर 2 आ गया यार, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो चुकी है, मतलब डिग्री 2 हो चुकी है। बट y तो लीनियर फॉर्म में, तो ये पहली वाली फॉर्म है लीनियर ही, बिकॉज इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा ना। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला काम इस फॉर्म में लेके आओगे, इसको इस फॉर्म में लेके आओगे। कैसे, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके पास से हटाओगे, डिवाइड कर दोगे बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये y की पावर 1 है, डैश में समझ लेना, एक्स इंटू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती सर आपको? अब आपका p क्या है अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयर करोगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में है ये वाली, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में। तो p बच्चे क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बालक अगर सीधा यहीं पहुंचा हुआ टपका है बिना किसी एक्सरसाइज को करे तो वापस से जाओ, एक्सरसाइज करो फिर आना, ठीक है? गलत पते पे हो मतलब तुम। तो ये आ गया p। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चे आपका, e इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लोगे, t मान लोगे। क्या मान लोगे, t मान लेंगे। तो यहां पर बच्चे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2x dt ओवर dx। ये dx है तो dx कितना आ जाएगा आपका, dt अपॉन माइनस का 2x। तो रखते हैं यहाँ वैल्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, इस पूरे को तो तुमने t माना है, इनटू dt अपॉन माइनस का 2x, x उड़ गया। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन बच्चे क्या होता है, लॉग मॉड। तो माइनस का लॉग मॉड t आ गया, अपॉन में है क्या 2, तो माइनस 1/2 लॉग मॉड t हो जाएगा। ओके फाइन। अब क्या होगा बच्चे, 1/2 को अगर आप अंदर डालेंगे और ये माइनस साइन है तो t नीचे आ जाएगा सबसे। ये माइनस साइन क्या करेगा,
लॉग के अंदर जो टी है उसको रेसिप्रोकल मिलाएगा, ये 1/2 एज अ पावर चला जाएगा, ठीक है, 1/2 इस तरीके से। अब e की पावर लॉग x क्या होता है, x होता है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो e की पावर log x क्या होता है बच्चे, x होता है, log के साथ जो भी बाहर आया निकल जाता है वो सब हट जाता है, तो यहां पर बचेगा 1/t की पावर 1/2 दैट इज √1/√t, और t कितना है बच्चे आपका 1/√1 माइनस x², ऐसा ऑप्शन में है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप कॉपी करना चाहते हो तो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसका मतलब फिर समझ जाओ ये क्या है, आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये पता करना पड़ेगा कौन सी फॉर्म है, बिकॉज दो फॉर्म थी, एक थी dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, दूसरी थी dx/dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर y की पावर क्या आ चुकी है बेटा, 2 आ चुकी है, तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म हो सकती है, ये वाली तो मुश्किल लग रही है, ठीक है, तो ये वाली फॉर्म होगी तो इसमें लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करो, तो इस वाली फॉर्म में लाने के लिए आपको dy/dx नहीं चाहिए होता, dx/dy चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास ये है x प्लस 2y का स्क्वायर इंटू dy/dx बराबर y था, आप dx को उधर ले जाओ बच्चे, ये हो जाएगा dx/dy, एंड इस y को इन दोनों के नीचे भेज दिया तुमने, x/y प्लस 2y² y से कैंसिल हो जाएगा, इस x/y को उधर ले आओगे तो फाइनली हो जाएगा dx/dy माइनस x/y इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब इसे किससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर आप लिखोगे ना इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम ऐसे तो करते आ रहे थे, ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में बच्चे आपका dx/dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1, तो p1 कितना है बच्चे आपका यहाँ पे, इट इज माइनस का 1/y, ध्यान देना माइनस का 1/y है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था बच्चे, याद है e इंटीग्रेशन ऑफ p1 दैट इज -1/y विद रिस्पेक्ट टू y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का log mod y, ठीक है, एंड इट विल बिकम e log 1/y, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/y, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे आपका, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx f(x, y) विल नॉट बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, आपसे बोलता है ये जो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनती है, जब ये क्या होता है, एक होमोजेनियस फंक्शन होता है। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, मैंने बोला था कुछ इस फॉर्म का होता है यार, या तो होगा g, आपका जो होमोजेनियस फंक्शन है या तो वो g y/x वाली फॉर्म में होगा, या फिर आपका h x/y वाली फॉर्म में होगा, ये तो पढ़ा था अपन लोगों ने, होमोजेनियस फंक्शन या तो इस फॉर्म में होता है या तो इस फॉर्म में होंगे। क्लियर है बात, या तो आपने पढ़ा था ये होता है यार f लैम्डा x बराबर किसके हो जाता है, लैम्डा fx के बराबर होता है, तो भी हम बोलते हैं x, या x इंटू वाई ले लो आप यहाँ पे, तो ये किसके बराबर होता है, लैम्डा fx है y के बराबर होता है, तब भी हमारा फंक्शन क्या होता है, होमोजेनियस होता है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो अब देखो, अब आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन या तो जहां जहां वेरिएबल है या तो y/x हो या तो x/y हो। क्लियर है बात, तो आते हैं सर इस पे, तो आप देखेंगे स्ट्रेट अवे ए पे आपकी नजर पड़नी चाहिए यार। देखो या कॉस की, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर देखना आपने, अगर वे फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं मिल रही तो स्ट्रेट अवे वो होमोजेनियस, सॉरी हाँ आपके होमोजेनियस फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है, सो इट इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। आपका हमें ये चेक करना है कि विल नॉट बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें चेक करना है ये होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए सारे के सारे, ये है सर, ये है, ये भी है, आप xy को अलग अलग रख लो, x² प्लस y² तो क्या हो जाएगा सर, एंड ये कट गया, तो अब आप मत बोलना सर ये तो x/y प्लस y/x हो गया, हम ऐसे लिख लेते हैं ना, इसको y को नीचे ले आओ, तो इस फॉर्म में तो है ना सर ये, ठीक है, जहां जहां वेरिएबल x/y की फॉर्म में, यहाँ x/y, यहाँ y/x, यहाँ गड़बड़ कर गया भाई ये, तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है x log x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 2 log x, ये किसका एग्जांपल है, ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस है, फर्स्ट ऑर्डर है, डिफरेंशियल इक्वेशन हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड का है। हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन से करते हैं, इंस्टेड की हम इसको कुछ बनाने की कोशिश करें। देखो मैंने आपको बताया था
अगर log के साथ y अपॉन x या x अपॉन y नहीं आ रहा तो वो होमोजीनियस नहीं होता। तो होमोजीनियस तो यार ये हो नहीं सकता, तो ये तो गया। ठीक है जी। फिर आपसे बोल रहा है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? log के साथ x है ना, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पॉलिनोमियल आपका फंक्शन है वाली फॉर्म में है ये, log के साथ x है, log के साथ x है, dy ओवर dx नहीं, तो यार ये भी गया। ठीक है, अब उसके बाद बात चल रही है बच्चे आपकी, क्या ये आपका वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है? क्या आप y और x को अलग कर सकते हो? क्या नहीं कर पाओगे? आप करके दिखाओ कैसे कर लोगे। ये y उधर जाएगा, x के साथ एडिशन में आ जाएगा, फिर नीचे फ्रैक्शन में आएगा, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लग सकता, तो बचा क्या? सी ऑप्शन बचा। समझ में आ रही बात? तो अब आप बना के भी देख लो क्या बन सकता है। हाँ जी बन सकता है, x log x से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा dy ओवर dx प्लस y अपॉन x log x। ठीक है, तो यहां पर ये y अपॉन x log x आ जाएगा और इक्वल्स टू 2 log x अपॉन x log x। तो ये कट गया, तो देखो ये तो फॉर्म आ गई dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी क्या 1 अपॉन x log x है, q आपका 2 अपॉन x है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, यू हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है बच्चा आपका x dy प्लस y dx इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये सिंपली आपको वेरिएबल सेपरेबल से होता हुआ दिख जाएगा। y सर यहां आ जाएगा इसके नीचे, x इसके नीचे चला जाएगा, दोनों को आप इंटीग्रेट कर दोगे, हो जाएगा log mod y इक्वल्स टू माइनस का log mod x प्लस c। ठीक है जी। सो इसको अगर आप इधर ले आओगे हो जाएगा log mod y प्लस log mod x इक्वल्स टू, ये c को आपका लिख लो log c लिख लो, तो log a प्लस log b का होता है बेटा log a b होता है, तो log mod x इंटू वाई log c के बराबर है। तो आपका आंसर आ जाएगा x5 इक्वल्स टू c। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब देखो बच्चे गलती कहाँ करेंगे, वो देखेंगे यार हमारा आंसर ऐसा आया log y log x प्लस c, ये माइनस साइन को वो थोड़ी देर के लिए कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, बोला यार मैच तो ये कर रहा है तो हम डी कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा भाई। प्लस माइनस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, माइनस की वजह से ही आपका ऑप्शन गलत हो रहा है। तो अब आपने फिर आपने देखा और किसी ऑप्शन में लॉग नहीं है, तो कोशिश करते हैं एक बार लॉग हटाने की, तो लॉग ऐसे हटा लिया सर आपने, लॉग हटाते आपका तुरंत आंसर ए वाला मैच कर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करें आपने एक्सरसाइज में भी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो कर सकते हो आप इसको। ठीक है, चलो पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू भी आपसे बोलते थे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपसे पूछ रहा है इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो मैंने कहा था जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। कितने ऑर्डर की? एक ऑर्डर की है, तो उतने ही जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, दैट इज 1। अगर ये 2 ऑर्डर की होती तो कितने होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट? जनरल सॉल्यूशन में 2, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 0 रहते हैं, चाहे कितना भी ऑर्डर हो जाए। समझ में आ रही बात? ये सेकंड एक्सरसाइज का आपका कंसेप्ट था। नाउ वी हैव 3 मार्कर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इनको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बोलता है इसका आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो आपने लिख लिया सर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई बाय 2x है। ठीक है, अब आपने क्या करना है सर, इसको आपने देखा कॉस के साथ क्या y अपॉन एक्स की फॉर्म है, कैसी फॉर्म है? y अपॉन एक्स की फॉर्म है। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले dy ओवर और y अपॉन एक्स, तो आपको याद आना चाहिए कि आपके पास होमोजेनियस फंक्शन जो होते थे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती थी, उसकी 2 फॉर्म थी, एक थी dy ओवर dx g y बाय x थी, और दूसरी dx ओवर dy इक्वल्स टू h x बाय y है। तो इसका मतलब ये लगभग इससे थोड़ी सी क्या कर रही है, मिलती जुलती है। तो आप क्या करो, सबसे पहला काम x dy ओवर dx से फ्री करो, इसका कोफिशिएंट कुछ मत रखो। तो आप क्या करोगे, x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करते x y अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा cos स्क्वायर y अपॉन 2x आ गया। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर के x से, तो आप देखो y अपॉन x ही दिख रहा है, जहां दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, y अपॉन एक्स को क्या ले लोगे बेटा, b। तो ये क्या बन गई आपकी, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया, y बाय x को v ले लो, इसको
ऐसा करते हैं, माइनस वाई बाई एक्स को इधर भेजोगे तो प्लस का वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो आपने वाई बाई एक्स को क्या ले लिया बेटा, v ले लिया, एंड आप y को क्या लिख सकते हो, v इंटू एक्स, तो आपका dy ओवर dx इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज तो आपको एकदम दिमाग में रहनी चाहिए, dv बाई dx इंटू एक्स प्लस v हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, दिस विल बी योर सेकंड एंड दिस विल बी योर थर्ड। तो फ्रॉम 1 2 3, देखो जैसे जैसे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करे वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लग रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जहां जहां dy ओवर dx है ये रखा जाएगा, dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस वी बराबर, यहाँ पे y बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, आपका v आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर v बाई 2 हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, y बाई एक्स की जगह तो रखोगे यार v, 2 तो नीचे का वैसे रहना है, ठीक है। अब क्या होगा, v से v बच्चे कैंसिल हो गया, अब cos स्क्वायर v क्या हो जाएगा, dv के नीचे डाल दो यहाँ पे cos स्क्वायर v बाई 2, और यहाँ पर dx अपॉन x हो जाएगा बच्चे आपका। अब जब हम वेरिएबल सेपरेट कर चुके हैं, अब दोनों को क्या कर देंगे बच्चे, इंटीग्रेट कर देना नेक्स्ट स्टेप में। 1 अपॉन cos स्क्वायर v बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर v बाई 2। इसको देखते तुम्हारे मन में खुशी होनी चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि इसका तुम इंटीग्रेशन बड़े प्यार से बता सकते हो, दैट इज 10v बाई 2 होगा, और 1 बाई 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका 2 tan v, यहाँ हो जाएगा log mod x प्लस सी। बट आपसे बोला गया है कैसा सोल्यूशन निकालना है जी, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो आप x की वैल्यू क्या ले लो, अच्छा एक चीज रह गई, पहले v को भी तो कन्वर्ट कर दोगे किसमें, वापस से 2 tan v बाई 2, अच्छा खा गया मैं, v बाई 2 2 tan y बाई 2x हो जाएगा, v की जगह y बाई x रखोगे आप लोग, इक्वल्स टू log x प्लस सी, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या सोल्यूशन हो गया, इसको मान लो आप चौथी इक्वेशन। अब इस पे क्या करेंगे बच्चे, आप पुट x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू पाई बाई 2 रख दिया तुमने, ठीक है। तो 2 tan y की जगह पाई बाई 2 रखोगे, नीचे क्या 2 है, पाई बाई 4 हो जाएगा, log 1 प्लस सी, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपकी 2 आ चुकी है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इस सी की वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे, पुट सी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 4, तो 2 tan y बाई 2x इक्वल्स टू log x प्लस 2। ये आपकी क्या आ गई बच्चे, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन आया था इसी साल, आपको बताना है इसका पर्टिकुलर इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करा रहा, बस आपको हिंट दे दे रहा हूँ भाई कि करना कैसे इसको। सबसे पहले आप देखो, वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं सकता, ठीक है, और ये लीनियर डिफरेंशियल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, y का स्क्वायर x का स्क्वायर दोनों दिख रहे हैं आप, ठीक है, आपको इस तरीके से। और आप इवन अब आप देखोगे y स्क्वायर x स्क्वायर दिख रहा है, तो एक बार आप चेक करो क्या ये होमोजेनियस बन सकती है। तो होमोजेनियस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा सर ये मान। अच्छा होमोजेनियस कैसे बन सकती है वो मैंने आपको बताया था, ये है होमोजेनियस। आप देखो जहां जहां वेरिएबल है उन सबकी डिग्री 2 है, यहाँ देखो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, यहाँ पर इसकी डिग्री भी क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 ऐड कर दे दो दोनों की पावर, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों वेरिएबल, तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। तो आपने करना है इसको, नहीं समझ में आए तो भैया सोल्यूशन देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में आपसे बोल रहा है इट इज एन एग्जांपल 16, ये भी करा रखा है मैंने आप लोगों को, आपसे बोल रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। अब सबसे पहले चेक कर लो कैसे ही करोगे इसको यार। अब देखो यहां देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इट इज नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री सेम होनी चाहिए जहां जहां वेरिएबल है, बात समझ में आ रही है। तो होमोजेनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, तो बचा क्या, लीनियर, ठीक। अब लीनियर में भी दो टाइप्स होते थे, एक x वाला एक y वाला। ये x वाला टाइप है, क्यों, बिकॉज यहाँ y की पावर क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो क्या करते हैं, dx बाई dy की फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं, इसको इधर ले आओगे, ये हो जाएगा dx ओवर dy बराबर x बाई वाई प्लस y से इधर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2y, इसको उठा के इधर लाओगे dx ओवर dy माइनस x बाई वाई इक्वल्स टू 2y, तो ये आपका p1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन y, q1 हो जाएगा 2y। आगे आप कर लोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के जो तरीका बताया, नहीं आया तो प्लीज
प्लेलिस्ट में जाना, इंट्रोडक्शन जो होता है आपका एक्सरसाइज 9 आई गेस 5 है ना, हाँ 9.5 जो लीनियर डिफरेंशियल वाली इक्वेशन वाली एक्सरसाइज, उससे पहले वाला जो क्लास लेक्चर होगा वो देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, इसको करते हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं था, इसको कर लेते हैं। यू हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इक्वल्स टू y cot 2x। मुझे बताओ किससे करेंगे इसको? हाँ, वेरिएबल सेपरेबल, आराम से, वेरिएबल अलग हो जा रहे हैं भाई, y को नीचे फेंक दो, dy over y cot 2x इंटू dx अलग हो गए, अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो। कुछ गलत बोला था क्या? अच्छा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब 3 मार्क्स का थोड़ा तमीज दिखानी है, ठीक है। इंटीग्रेट करा dy over y इंटीग्रेशन ऑफ cot 2x dx। बेटा इसका हो जाएगा log mod y, cot 2x का हो जाएगा log mod sin 2x। cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, पर यहाँ 2x है ना, तो 2x से अगर होगे आप डेरिवेटिव निकाल के इससे डिवाइड कर दोगे प्लस c, ओके। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है आपका, अब ध्यान सुनो, ये चीज समझने वाली है यहाँ पे, आपसे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने को बोल रहा है y पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब समझ रहे हो कि आपका x पाई बाय 4 है। ये थोड़ा सा नई चीज आप लोग के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ अभी तक हमने एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके साथ नहीं करा है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू पाई बाय 4 डालने पर y कितना आता है, 2 आता है, तो मतलब x की वैल्यू ये लेनी है और y की वैल्यू लेनी है। तो इससे डायरेक्टली नहीं पता x को और y को आपने क्या रखना है, उसने इनडायरेक्टली इस तरीके से फंक्शन बना के बता रहा है, गिवन दैट अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो y आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन से आप ये चीज सीख सकते हैं सर, ठीक है जी। अब आपने ये चीज देखो यहां रख देना है, तो हो जाएगा सर log y की जगह हो जाएगा 2 बराबर हाफ log साइन 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाय 4, ठीक है, मॉड में प्लस c। बेटा साइन ये कट गया 2, साइन पाई बाय 2 बोले तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की होती है 1, log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी log 2। तो फाइनल आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा log mod y हाफ log mod साइन 2x प्लस c कितना है बच्चा आपका log 2 है, ठीक है। इससे पहले वाले ना सवाल में यार मैंने एक में यहाँ पर क्या करा था, log, यहाँ पे mod x रखना है, जहां जहां log है ना आपको पता नहीं कि अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वहां mod ही रहता है। अब इसके आंसर को हम क्या करते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर इन्होंने किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, इसी फॉर्म में छोड़ा है या फिर करा है आगे, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, इसको हटाया गया बिकॉज log हट रहा है बहुत प्यार से। ऐसा करते हैं एलसीएम लेते हो जाएगा log, चलो फिर पावर में डाल देते हैं आप कहते हैं तो log y ये हो जाएगा log साइन 2x की पावर 1/2 प्लस log 2, log a प्लस log b का हो जाएगा बेटा आपका log रूट साइन 2x इंटू 2, ठीक है, log log एंटी लॉग लगा देंगे, फाइनली y बराबर आ जाएगा आपका 2 रूट साइन 2x, ठीक है। इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1 पे आपको इसका क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो e की पावर में क्या मिल गया, y बाय x मिल गया, या फिर किसी भी फंक्शन के अंदर साइन के, लॉग के, इनवर्स फंक्शन के अंदर ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर फ्रैक्शन में तुम्हें x अपॉन y या y अपॉन x मिल रहा है तो आप समझ जाओ ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल नहीं हो सकता, ये होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो y बाय x वाली फॉर्म है, तो y बाय x वाली फॉर्म क्या होती है, वो इसके बराबर होती है भाई dy ओवर dx बराबर किसके होता है, g y बाय x, ये फॉर्म होती है। तो सामने dy ओवर dx होना चाहिए बेटा,
तो अब आप क्या करोगे, इस dx को यहाँ डाल दो और x को यहाँ ले आओ, तो x इंटू ई की पावर y बाई एक्स अपॉन x हो जाएगा प्लस y बाई एक्स, ये x आपने यहाँ भेजा था, dy ओवर dx। फाइनली आपके पास जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, dy ओवर dx बराबर e की पावर y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स। इस फॉर्म में अगर होता है तो y बाई एक्स को क्या मान लिया जाता है, v, और y को क्या माना जाता है, vx। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो dy ओवर dx आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, ये आपकी सेकेंड, एंड दिस इज योर dy ओवर dx बराबर होता है आपका dv ओवर dx इनटू x प्लस v के। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। फिर हम बोलते हैं भैया इन तीनों की मदद से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों की मदद से आप लिख सकते हो यार क्या, dy ओवर dx की जगह ये लिखा जाएगा, दैट इज dv ओवर dx इंटू x प्लस v बराबर, यहाँ पे e की पावर y बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, v प्लस y बाई एक्स की जगह v से v प्यार से आप समाप्त कर देंगे, e की पावर v dv के नीचे चला जाएगा, e की पावर v आ जाएगा ऐसा, और यहाँ पे dx अपॉन x आ जाएगा बच्चे। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, बिकॉज वेरिएबल आप सेपरेट कर चुके, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस v dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका e की पावर माइनस v का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस v माइनस बाहर, ये हो जाएगा log mod x प्लस c। कूल। अब आप क्या करेंगे, एट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आप 1 रख दोगे, यहाँ रख दो यार। अच्छा सॉरी, इसको लिखोगे माइनस e की पावर माइनस y बाई एक्स बराबर log mod x प्लस c, ये हो गई तुम्हारी चौथी इक्वेशन। यहाँ डालो वैल्यू, तो हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1 अपॉन ही आ रही है वैसे तो। e की पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 अपॉन ही हो जाएगा। अब रख दो वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, तो रखा सर माइनस e की पावर माइनस y बाई एक्स इक्वल टू लॉग मॉड x, हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई, इसको उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस का e की पावर माइनस y बाई एक्स प्लस का 1 अपॉन ई लॉग मॉड x। अच्छा ऐसा करते हैं, प्लस का होगा ना, तो इसको इधर ले आओ, पहले 1 अपॉन ई माइनस e की पावर माइनस y बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड x। एक बार मैं आंसर इसका मैच कर लेता हूँ, ठीक है, चेक करते हैं क्या आंसर बता रहे हैं लोग। इट इज log mod x प्लस e की पावर माइनस y बाई एक्स इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1। ओके फाइन, यार इसको धर लें, इसको लिख रही है इन्होंने e की पावर माइनस 1 log mod x प्लस e की पावर माइनस y बाई एक्स, ये आंसर है, ठीक है। इज solution of given differential equation, particular solution, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। e की पावर में x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको नहीं कर सकते, तो आप ध्यान से देखो, dy ओवर dx, यहाँ पर y की पावर 1 है और कहीं y दिख नहीं रहा, ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन, तो ये आपकी क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म है बेटा, dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q वाली फॉर्म है, जहां पर आपका p कितना है बच्चे, माइनस का 2x है, एंड आपका q है बेटा 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। अब आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे बच्चे, क्या क्या देखोगे कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। p बच्चे कितना आपका माइनस 2x का इंटीग्रेशन आपने करना है। माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस का x स्क्वायर। फाइन, इसके बाद हम क्या बोलते हैं, जो सोल्यूशन होता है हमारा, तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये चीज होती है, फॉर्मूला होता है हमारा
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी होता है बच्चे, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू है बच्चे आपका ई 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो ये दोनों चीजें ना बेटा, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ई की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वल टू, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, ये बचा इंटीग्रेशन केवल आपको 3x स्क्वायर का करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चे क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है। 3 इसके पहले इंतजार करा था, उसको तुमने खत्म कर दिया, तो तुम्हारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई प्यारी सी वो ये आ रही है। ठीक है, आपसे बोलता है 8x की वैल्यू, अब ध्यान से देखो फिर से वही फॉर्म आ गई, y 0 रखने पर आपसे बोल रहा है y इक्वल्स टू 0, y 0 रखने पर 5 आ रहा है, इसका मतलब y सॉरी y फंक्शन है आपका, उसमें x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 5 आ रही है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, x 0 है एंड y कितना है बच्चे आपका 5 है। बात क्लियर हो रही है सर आपको? तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नहीं है, वरना अभी तक आपको क्या दे रहा था, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 ऐसा बोल दे रहा था, या फिर बोल रहा था 1,2 से पास होता है आपका जो कर्व है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे, यहाँ पर आपको एज अ फॉर्म ऑफ फंक्शन ये बताना चाह रहा है x 0 और y कितना है बेटा 5 है। बात समझ में आती है? अगर ये ऐसा देता x, 0 इक्वल्स टू 8, तो उसका मतलब y 0 और x की वैल्यू कितनी है, 8 है। बात क्लियर है सर? ठीक है, बट अमूमन फंक्शंस आपके y इक्वल्स टू की फॉर्म में होते हैं, तो वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे। y की जगह हमने रखा 5, e की पावर तो 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब प्लस c, तो c कितना आ रहा है बेटा आपका 5 आ गया। ये आपकी हो जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरी कर लेते हैं, तो आप क्या कर लो, दूसरी इक्वेशन में इसको पुट कर दो, पुटिंग c इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सी की जगह आपने क्या रख दिया, 5 रख दिया। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसका आंसर। तो जी आंसर हमारा है y इंटू ये और करके लिखा हुआ है, मतलब ये भी है और करके सीबीएसई बोलता है आप ऐसा करो, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5, ई की पावर माइनस नीचे जाएगा तो ऊपर आके ई की पावर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये भी है। तो दोनों आंसर है। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। एनसीईआरटी का है ये सवाल। ठीक है, एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग क्या करो, सॉल्व करो, नहीं आ रहा तो सोल्यूशन वहीं देखना, मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपार्टमेंट का ये तो कराऊंगा, ठीक है, ऐसा समझना कहीं नीला दिख के आ रहे ये तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, यू हैव टू फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे, आप देखो x log x आ गया, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता भैया, y कभी dx के साथ है कभी x के साथ है, यहाँ पर ये टर्म्स बहुत सारी हैं। ऐसे करते चलो इसको और इसको dx वाले को एक साथ ले लेते हैं, इस dy को आप उधर ले जाओ, x d ये हो जाएगा, इन दोनों में से आप dx कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा बच्चे आपका y प्लस x log x बचेगा, और ये हो जाएगा x dy। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता बच्चे, तो होगा क्या, यहाँ पर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी, और y की पावर 1 दिख रही है, log के अंदर x आ चुका है, तो ये आपकी dy ओवर dx वाली फॉर्म है। डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो फॉर्म थी ना, dx ओवर dy और dy ओवर dx वाली फॉर्म थी। ठीक है जी, सो इस dx को नीचे फेंको और इस x को यहाँ रखो, y अपॉन x प्लस x log x अपॉन x, ये हो जाएगा dy ओवर dx, x आपका कैंसिल, तो बच्चे इसको उधर ले आओगे तो फाइनली हमारे पास आएगा dy ओवर dx माइनस 5/x बराबर log x। ये क्या है, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, ये वाली प्यारी सी, dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q, जहां पर आपका p है माइनस 1/x एंड q है बेटा log x। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या होता था, आप लोग क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, ई इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा p क्या है आपका -1 अपॉन x है, तो ये हो जाएगा e माइनस का log mod x। ठीक है, एंड इसको लिख सकते हो e
log 1/x, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, ठीक है। अब सोल्यूशन कैसे निकालते थे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलता था बच्चे, हम y से मल्टीप्लाई करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इंटीग्रेशन करते थे q का, मल्टीप्लिकेशन करते थे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x, q q q q q q कितना है log x इंटू 1/x प्लस c। तो बेटा जी यहां पर क्या होगा, हाँ log x को हम t ले लेते हैं तो 1/x आ जाएगा बढ़िया से यार, ठीक है। तो ये काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से होगा आराम से, तो ये हो जाएगा y/x इक्वल्स, मैंने क्या करा log x को मैंने ले लिया t, log x को t ले लोगे तो बेटा क्या हो जाएगा dx बराबर किसका आ जाएगा x इंटू dt क्या आ जाएगा, log x का 1/x होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये dt ओवर dx होगा, तो यहाँ हो जाएगा y/x इंटीग्रेशन log x को तुमने t लिया 1/x, ये जो dx था ना यहाँ पर, इस dx की जगह आप लिख दोगे x dt, x से x उड़ गया, t का इंटीग्रेशन क्या होता है यार t² 2 प्लस c, जनरल सोल्यूशन निकालना था यार, तो y/x t किसको माना था यार, तो हो जाएगा log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, x को उधर भेज देते हैं बिकॉज मेरा y प्योरली y की फॉर्म में फंक्शन आ रहा है, तो हमेशा आंसर ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू समथिंग, x से इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, 2 कॉमन लेना चाहते हो ले लो, प्लस 2x इंटू सी, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख लोगे आप लोग, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए हमारे पास अब एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज आपका केस स्टडी है सर यहाँ पे, इसमें आपसे बोलते हैं एक बैक्टीरिया सैंपल है, सर्टेन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व्ड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस सैंपल ऑफ बैक्टीरिया इज कैलकुलेटेड। यार एक दो डायग्राम थे उसमें मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फिगर्स से दिए हुए, उसका उतना कोई काम नहीं, सीधा सीधा बात कर रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया उसको इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, जहां पर p क्या है इज द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम, किसी भी टाइम t पे p क्या है पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है, तो ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रहा है। आपसे क्या बोलता है यू हैव टू ऑब्टेन अ जनरल सोल्यूशन, इसका एक जनरल सोल्यूशन निकालना है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज dp ओवर dt इक्वल्स टू k इंटू p, ठीक है, एंड उसको एक्सप्रेस करना है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में, मतलब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, मतलब e की पावर समथिंग इस फॉर्म में आपका होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वेरिएबल एक्स सेपरेबल मेथड का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, ये हो जाएगा k dt यहाँ पर और ये हो जाएगा dp अपॉन p। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा dp ओवर p बराबर इंटीग्रेशन ऑफ k dt, इसका तो बेटा हो जाएगा log mod p इक्वल्स टू t इंटू k या k इंटू t प्लस c। बट ये क्या बोल रहा है आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में दिखाओ, तो क्या करोगे सर आप यहां से जैसे लॉग हटाओगे बेस e है तो p बराबर किसके हो जाएगा e रेज टू द पावर k इंटू टी प्लस सी की फॉर्म में, मतलब ये दोनों क्या है आपके जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है, इसके दोनों जनरल सोल्यूशन है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये काम करना था, सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है आपको k की वैल्यू निकालनी है कब, जब पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ओ सॉरी सी ऊपर नीचे रह गया, सी ऊपर रहेगा, सॉरी यार ई लगाओगे तो पूरा का पूरा ना जो भी वैल्यू होती है वो ई की पावर में ऊपर चली जाती है, ऐसा होता है। log a इक्वल्स टू b है तो आप a को क्या लिख सकते हो e रेज टू द पावर b, अगर b प्लस सी होता तो b प्लस सी ऐसा हो जाता, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है अगर जब t 0 है तो 1000 बैक्टीरिया उस टाइम पे, p उस टाइम पे 1000 है जब t 0 है, और जब t 1 है तो p एट दैट टाइम आपका 2000 है। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू क्या करनी है बच्चे फाइंड आउट करनी है, बात समझ में आती है। तो सबसे पहले आप काम क्या करो, आपकी इक्वेशन क्या आती है यार, क्या बनी थी log p बराबर k इंटू टी प्लस सी, यही तो आपका जनरल सोल्यूशन आया था। अब आपसे बोलता है एट t इक्वल्स टू 0, p कितना है बच्चा आपका 1000 है, 1000 है, तो आप वैल्यू डालो यहाँ पे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 log 1000
t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो c की वैल्यू होगी log 1000 आपकी, इसको यहीं छोड़ दो। नाउ at t1 पे p आपका 2000 बोल रहा है, देखो ना क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऊपर ही लिखा हुआ है, सॉरी 2000 है यहाँ पे। सो यहां रखते हैं अगेन यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा बेटा log 2000 के t1 है प्लस c आपका log 1000 है, इसको इधर ले आओ, log 2000 माइनस log 1000। अब कोई अकलमंद बच्चा log 2000 में से log 1000 हटा के log 1000 मत कर देना आंसर, ये log a माइनस log b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, log a अपॉन b। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है, तो ये हो जाएगा log 2000 अपॉन 1000 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, log 2। ये आपका फाइनल आंसर है, पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब हमने कर लिया आपके इस चैप्टर के पीवाईक्यू जो 2024 में आए थे, 23 में भी आए थे आपके, ठीक है। करेंगे उनको बाद में जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, तो 2023 के, 22 के और इवन इस साल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। बट आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय।